दुनिया में हर किसी को अपने तरह का कोई ना कोई अलग शौक होता है। आज हम आपको मिलवाते हैं पद्मश्री दाहिया से। बाबूलाल दाहिया, जी हाँ, पद्मश्री प्राप्त बाबूलाल दाहिया के नाम पर एक अनूठा रिकॉर्ड है। उनके पास 200 से ज्यादा प्रकार के बीजों का संग्रह है। पद्मश्री बाबूलाल दाहिया कहते हैं कि किसानों को कृषि क्षेत्र में अन्नदाता कहा जाता है। कृषि की नींव को किसान द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है, इसलिए अनाज का कण कण उनके जीवन का सर्वमान्य भाग माना जाता है। बाबूलाल दाहिया ने परंपरागत धान की 200 किस्मों के संरक्षण के साथ गेहूं और दुर्लभ मोटे अनाजों का भी संरक्षण किया है। जैव विविधता के क्षेत्र में उनके इस अभूतपूर्व काम के लिए विगत वर्ष भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक अंतर्गत पिथौराबाद इलाके में पद्मश्री बाबूलाल दाहिया का खेत धान तीर्थ की तरह पहचाना जाता है। खेत में लगी विभिन्न रंगों की 200 प्रकार की धान, कहीं लाल, कहीं सफेद, कहीं काली और पीली है, कहीं मटमैली है। इसे देखने के लिए दूर दूर से किसान यहाँ पहुँचते हैं। दाहिया बताते हैं कि लोक साहित्य के संकलन के काम में वे जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ से दुर्लभ बीजों को अपने साथ लेकर आते हैं। उनकी पहल से पिछले 10-12 वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में बीजों का संग्रह हो सका है। ये हमारी 200 प्रकार की परंपरागत धान यहाँ बोई हुई थी, तो 100 तो लगभग कट गई। अभी 100 किस्में और हैं, क्योंकि धान 3 तरह की होती हैं। कुछ 70 से 90 दिन वाली, कुछ 100 से 110 दिन वाली, 20 दिन वाली, और कुछ होती हैं 130 से 140 दिन वाली। तो ये 2 तरह की कट गई। अब तीसरी तरह की हैं, लगभग 100 किस्में हैं। हम तो एक साहित्यकार थे, बघेली साहित्यकार, तो लोक साहित्य में काम करते थे। यहाँ के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत, लोक कथाएँ, पहेलियाँ आदि। तो हमने देखा कि इन कहावतों में, पहेलियों में, लोक कथाओं में अधिकांश हमारे परंपरागत अनाज हैं। तो हमने सोचा कि हम तो इसलिए बघेली साहित्य पर काम कर रहे हैं कि वो समाप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, लेकिन हमारे परंपरागत अनाज भी तो विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए इनको भी बचाना ज़रूरी है। तो हम उनको भी बचाने लगे। और कहीं जाते तो लोगों से पूछ लेते, क्या भाई आपके पास परंपरागत कोई अनाज है? तो हमने देखा कि वो कोदो, कुटकी, सावा, कांकुन, ज्वार वगैरह तो 2-2, 3-3 किस्म मिली। लेकिन सबसे खतरा हमको धान को लगा, क्योंकि लड़कपन में हमने रंग बिरंगी 50 प्रकार की धानें देखी थी, बालियाँ, लेकिन हरित क्रांति आने के बाद 70 के दशक में ख़त्म हो गई। इसलिए हम ज़्यादा धान पर ध्यान देने लगे। इस तरह हमको 150 मिली, फिर 125 मिले, ऐसे मिलती गई। तो हम उनको उगाते गए हर साल। ये हमारा एक शौक़ है, हर साल उगाते हैं। लेकिन बाद में हमको ये मालूम पड़ा कि ये धान बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये ऋतु से संचालित है। आगे पीछे की बोई साथ साथ पक जाती हैं। बड़ा तना होता तो कुछ पानी तने में संचित कर लेती हैं, इसलिए ये सूखा बर्दाश्त कर लेती हैं। इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वगैरह रोकने में ये ज़्यादा अच्छी हैं। इसलिए हम इनको उगाने लगे, हर साल उगाते हैं। ये सब लगी हुई हैं।